मेरे हाथ में फाइल है और इस फाइल में लिखा हुआ है मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एकता समिति। तो नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ये वो लोग हैं जो मदरसा विद्यालयों में पढ़ाते हैं। और हम ये जानेंगे कि आखिर इनकी पीड़ा क्या है और ये लोग धरने पे क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। नाम में स्पष्ट है मदरसा आधुनिकरण। पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही कि मदरसा में जिस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है वो एजुकेशन सर्वव्यापी होना चाहिए, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ें उनके हाथ में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए और विविध प्रकार के सब्जेक्टों को भी पढ़ाया जाए। इसी सिद्धांत पर मदरसा आधुनिकरण की बात कही गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब मदरसा के आधुनिकरण की बात होगी तो उन पर सरकार के द्वारा कुछ फंड भी दिया जाना है। फंड पर चर्चा करने के पहले हम आपको बता दूं कि मदरसा नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें केवल मुस्लिम ही अध्यापक होंगे। लगभग 40% अध्यापक यहाँ हिंदू भी पढ़ाते हैं। वो अध्यापक विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं और लगभग 60% के करीब में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के टीचर पढ़ाते हैं। वो दोनों को मिला करके मदरसा बन करके तैयार होता है। तो ये गलतफहमी आपको दूर कर लेना है कि मदरसा में केवल जो है मुस्लिम ही टीचर पढ़ाते हैं। अब सवाल है कि ये लोग धरने पर क्यों हैं? क्योंकि सरकार ने कहा था इनका आधुनिकरण करेंगे। आधुनिकरण करेंगे तो सेशन वाइज सत्र वाइज इनके लिए फंड निर्धारित किया गया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के विभिन्न मदों के द्वारा इन मदरसा को ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन 6 वर्ष बीत चुके हैं, यानी योगी सरकार के लगभग 7 साल हो रहे हैं और इस 7 साल में 6 वर्ष में मदरसा को दिया जाने वाला फंड रुका हुआ है। शायद कुछ लोग इस बात से गदगद हो रहे होंगे कि योगी जी ने अगर फंड रोका है या सरकार ने फंड रोका है, क्योंकि 6 साल से रुका है, तो जाहिर सी बात है वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा आसीन है, तो ये जरूर कहा जा रहा होगा कि हिंदुत्व के तहत इस बात को किया जा रहा होगा। कुछ लोग तालियां जरूर बजा रहे होंगे। लेकिन सवाल मैंने अभी बताया है आपको कि 40% हिंदू भी इनके विद्यालय में पढ़ाते हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं, वो भी प्रभावित हो रहे। आखिर उन परिवारों को क्या, अगर धर्म के चश्मे से देख लिया जाए, वैसे शिक्षा में तो धर्म का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन फंड रुकने के पीछे कोई राजनीतिक कारण अवश्य हो सकता है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर के तालियां बजी हैं कि मदरसा को मिलने वाले फंड को रोका गया है। लगभग अगर मिला लिया जाए 2013 और 14 से लेकर के 2022 और 23 तक मिला लिया जाए, टोटल फंड इस समय आ रहा है 1,62,846 लाख रुपए। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, 1,62,846 लाख रुपया, समझिएगा, यह हजार में नहीं है, लाख रुपया आ रहा है। तो अब इतना बड़ा जो फंड है ये क्यों रोका गया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,442 मदरसा है और उसमें लगभग 21,216 लगभग विद्यालय हैं जिनका आधुनिकरण होना है। आधुनिक शिक्षकों को, यानी कि मदरसे के साथ साथ विद्यालयों का भी आधुनिकरण होना है। और विद्यालय का आधुनिकरण होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों का अपग्रेड उनका जरूरी है, यानी उनको भी अपग्रेड करना जरूरी है और उनके अंदर भी विविध प्रकार के सब्जेक्टों के प्रति नॉलेज करना जरूरी है। लेकिन ये फंड ना मिलने के कारण आज ये जितने भी अध्यापक हैं जो भी पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, इनका लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, 1.25 महीने के करीब गुजरने वाला है। ये लोग यहाँ पर बैठे, कभी 1 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 1000 आते हैं, कभी 1200 आते हैं, कभी 500 आते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए लगातार ये लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर से इनका जो है धरना चल रहा है और इसी बात के लिए चल रहा है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एकता समिति, यानी जो इनका संगठन है, उसी के बैनर के तले पर यह धरना चल रहा है। सरकार से गुहार कर रहा है कि ये जो फाइलों में सत्र वाइज फंड मिलना चाहिए उसका भुगतान किया जाए। बाकी इनसे ही मिलकर के जान लेंगे कि अभी सरकार क्या कर रही है और इनकी तरफ से क्या करना, और ये लोग चाहते क्या हैं, कि क्या वाकई धर्म की चाशनी में या मदरसा शब्द लग जाने से फंड रुका हुआ है या अन्य और कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। फिर मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि मदरसा शब्द लगने का मतलब ये नहीं कि वहाँ मुस्लिम ही टीचर पढ़ाते, वहाँ हिंदू भी पढ़ाते हैं, प्रभावित होने वाला हिंदू भी है। भाई साहब देखिए बैठे, हम इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा काफ़ी खुल करके विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि इनका जो लगभग फंड है 1,62,846 लाख रुपया, यानी ये जो मैं धनराशि आपको बता रहा हूँ ये हजारों में या संख्या में नहीं बता रहा हूँ, लाखों में, यानी इसकी जो यूनिट है वो लाख है, उसकी जो यूनिट है वो लाख में है। क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कहा गया 100 लाख का मतलब 1 करोड़ रुपया, तो उसी तरह से इसको कंफर्म कर लीजिए फिर से 1,62,846 लाख रुपया। इतनी बड़ी धनराशि है जो विभिन्न सत्रों में इनको नहीं। क्या नाम है? नमस्कार जी नमस्कार,
मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो सिकंदर जी ये बात बताइए कि सरकार तो इतना भर भर के दिया है, आपको सत्रवाइज फंड दिया है, सेंसन भी हुआ। देखिए अगर देखा जाए पूरी डिजिट है, 827 लाख 13-14 में है, 801 लाख 2014 है, इसमें मतलब ये सब सेंसन हुआ है, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, ये योजना सन 1993-94 से लगभग चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उनका सपना था कि जो समाज के दबे कुचले बच्चे हैं, गांव देहात में हैं और जो मदरसों में उर्दू अरबी की शिक्षा लेते हैं, साथ साथ में वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, साइंस सब कुछ पढ़ें, सामाजिक विषय पढ़ें। और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने इस योजना को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए कार्य किया। उनके वक्त में कुछ अच्छी तरीके से चली, मगर ये जो है हमारा जो है 16-17 तक ही इसकी, जब भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो पहले पिछले से ही 16-17 का पैसा बकाया था। उसके बाद जब सरकार आ गई तो हम लोग मांगते ही रह गए। 17-18 से लेकर के अब तक के हमें कोई पैसा नहीं मिला और ये पैसा अरबों में है। और हम आपको क्लियर करा दें, लगभग 22,000 हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और जो करीब 7,500 से अधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं और 3 शिक्षक प्रति मदरसों में आधुनिक शिक्षक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और न पहले पूरा पैसा जो है भारत सरकार देती थी 12,000 स्नातक वालों को, 6,000 स्नातक वालों को और 2,000 रुपये स्नातक वालों को राज्य सरकार देती थी, स्नातक वालों को 3,000। तो ये 8 हो जाता था, वो 15। मगर राज्य सरकार ने तो माननीय योगी जी के शासन में मिला हम लोगों को अप्रैल मई तक 2023-24 का। उसके बाद वहाँ से भी पैसा उसको भी बंद कर दिया। 4 जनवरी को लिखित में आदेश दे दिया कि ये भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो है उसके बाद में सन 2018-19 में कंडीशन लागू हुई। भारत सरकार ने कहा 60% हम देंगे, 40% राज्य सरकारें दें। ये योजना 16 राज्यों से अधिक में चल रही है। तो अब जब उन्होंने 60-40 का रेशियो तय किया, न 60 भारत सरकार ने दिया, न 40% राज्य सरकार ने दिया। यूपी में ही चल रहा है क्या, अनदर स्टेट्स? 16 राज्यों में लगभग चल रहा है ये। और 16 राज्यों में यही स्थिति, न भारत सरकार ने 60% दिया, न राज्य सरकार ने 40% उनको दिया। यूपी में चूंकि 60% हिस्सेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, तो 40%, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो यूपी में ही दोनों रोका गया कि अनादर जो स्टेट में है तो बीजेपी की सरकार नहीं, क्या वहाँ मिल रहा है? देखिए, भारत सरकार में जो हम लोगों को जब 60% किसी राज्य में दिया ही नहीं गया तो 40% दिया ही नहीं गया। अब किस लिए नहीं दिया? अल्पसंख्यकों से भेदभाव है या मदरसा शब्द से है, जबकि मदरसा और स्कूल सेम शब्द मतलब है। हम लोग मदरसा कहते हैं, बाकी हिंदी में सब लोग स्कूल कहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग 6 साल से बराबर दिल्ली में कई बार धरना दिया है, कई बार लखनऊ में हमने। आपके मदरसा में जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें कितना % हिंदू, कितना % लगभग मुस्लिम अध्यापक? हिंदू टीचर हैं कि नहीं है? देखिए, हिंदू टीचर हमारे 40% लगभग हैं, 60% मुस्लिम साथी हैं। और हमारे इस समिति में, जो हमारे संगठन में जो है भी जो है कम से कम 50% हमारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, सुनील सिंह महासचिव हैं, अनंत प्रताप सिंह मीडिया प्रभारी हैं और हमारे कृष्णा कुमार और बहुत सारे हमारे जो बलराम जितने जिला अध्यक्ष हैं, ज़्यादातर हमारे हिंदू ही साथी हैं। यानी कि आपकी कमेटी हो चाहे वो मदरसा का विद्यालय हो, वहाँ पर हिंदुओं की भी भागीदारी है और पर्याप्त संख्या। शिक्षक के साथ साथ में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ने आते हैं। गांव में जो गांव में होता है, जहाँ पे जो और स्कूल इधर नहीं है, वहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू हैं, हिंदू बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में और हमारे हिंदू शिक्षक पढ़ाते हैं। और हिंदू तो हिंदू, इसमें सरदार भी पढ़ाते हैं। कई धर्म जाति को लोग मदरसों में पढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोगों के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? हम लोग को जो 6 साल से पैसा नहीं मिल रहा, तो हमको तो यही लगेगा भेदभाव हो रहा है। एक तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, तो हम लोगों के हाथ में कुरान तो है मगर दूसरे हाथ में कटोरा आ गया। 6 साल से भीख मांग रहे हैं, न राज्य सरकार सुन रही है, न भारत सरकार सुन रही है। मजा कुचा जो था, राज्य सरकार 2-3 हज़ार देती है। जो लोग ये कहते हैं कि मदरसों में केवल मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम अध्यापक हो सकते हैं, वो ये गलत है। नहीं, गलत है। हमारे में जो है, हमारे बताने अविनाश से बताया, अनंत प्रताप सिंह, सुनील सिंह और जो है कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी और अवधेश जी, बलराम भैया, देवेंद्र भैया, राजू प्रताप सिंह, सब लोग पढ़ाते हैं। हर धर्म जाति के लोग हमारे मदरसों में पढ़ाते हैं। मगर जो है अब सरकार भेदभाव कर रही है कि क्या कारण है, किस लिए पैसा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ये लोग तो हम जान ही नहीं पा रहे क्यों नहीं दे रहे। हम लोग बराबर गुआ, आज 42 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल हमने अपने लोगों को बुलाया है, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं। आज अगर आपकी न्यूज़ जा रही है तो आज फिर मैं आह्वान कर रहा हूँ, कल आप लोग आइए, आर पार का संघर्ष करते हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। शासन की तरफ से कोई अधिकारी आया आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं। देखिए, शासन से कई बार हमारी तरफ अधिकारी की तरफ फ़ोन वगैरह आए और जो है शासन से नामित होकर के रजिस्ट्रार महोदया जी आई थी यहाँ पर हम लोगों को कि आप लोग देखिए जाइए और हम बात करते हैं, आगे कार्य हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 4 तारीख को जो है कोई लेटर दिल्ली से आया था 9 अक्टूबर में, उसी के मतलब उसको
उदाहरण बनाते हुए, और जो है हम लोगों का वो जो 2003 मिल रहा था वो भी बंद हो गया। और ये आप जान जाइए कि जो है चपरास नीचे के जो है नीचे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय से लेके राष्ट्रपति जी तक, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कोई बचा नहीं जिसको हम लोगों ने अपनी गुहार न लगाई, गुहार न की दी, मतलब आवाज़ न लगाई पैसा भुगतान के लिए। विधान परिषद में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में हम लोगों की आवाज़ उठी है, मगर सरकार एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती है। दोस्तों, ये बातचीत कर रहे थे अल्पसंख्यक यानी जो मदरसा आधुनिकीकरण का जो शिक्षक संगठन है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति, उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतवर्ष तक ये तमाम शिक्षक जो है मदरसों में पढ़ाते हैं। और ये तो गलतफहमी आपकी दूर ही हो गई होगी कि इसमें मुस्लिम ही टीचर नहीं, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं मदरसा में, केवल नाम है। हिंदू टीचर भी पढ़ते हैं, हिंदू के तमाम तरह की विषयों को पढ़ाया जाता है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से इनको एक हाशिए पे रखा जा रहा है, इनका जो फंड रोका गया है, सत्र वाइज जो फंड रोका है, कहीं ना कहीं से ये उचित नहीं लगता है। और इस सरकार से मैं तो गुजारिश करूंगा कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो अगर 2 उंगलियों को काट दिया जाए तो कहीं से भी हाथ मजबूत नहीं हो सकता है। और या किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ा दिया जाए, किसी को नेस्तनाबूद किया जाए, किसी पर अपनी रहम ना दिखाई जाए तो उससे भी देश मजबूत नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, चूँकि मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब यानी सारे धर्मों की सहभागिता है। इसमें कतई ये संशय नहीं कि केवल अल्पसंख्यकों का ही ये विद्यालय है, इसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, सभी वर्ग के टीचर पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात, इनका फंड रोका, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक द्वेष भावना लगती है जो कतई देश के लिए हितकर नहीं है। और इसमें मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि फंड निर्गत होना चाहिए और इनके साथ एक न्याय होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।